हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। 2.4 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.5 व्हाट इज एन एंगल। An angle is formed by two rays having a common starting point। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फिगर में दो रेज हैं। एक रे ये हो गई, रे क्या होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड वो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जा रही है। सो दिस इज अ रे। तो दो रेज से जो हमारा ये बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो अगर हमारी फर्स्ट रे है बी डी एंड सेकेंड रे है बी सी, सो बी डी हमारी एक रे हो गई, सो दिस इज़ वन रे। देन बी सी हमारी एक रे हो गई और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये चीज़ क्या बन रही है, दिस इज़ एन एंगल। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोला जाता है। सी हेयर, यहाँ पे वर्टेक्स लिखा हुआ है। और ये जो दोनों रेज होती है इन्हें बोला जाता है आर्म्स। अब इस एंगल को हम नेम कैसे देते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं वर्टेक्स के नाम से, इसको हम बोल सकते हैं एंगल बी। बी वर्टेक्स है तो इसको हम एंगल बी बोल सकते हैं, या फिर हम एंगल डी बी ई ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमने जो तीनों पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट्स के नाम बोल दिए, तो एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ वर्टेक्स का नाम लिखोगे उससे भी हम एंगल बोल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही है। ये जो कर्व होता है इससे हम एंगल डिनोट करते हैं। कोई भी ऐसे ड्रॉ करो, ये हमारी दो रेज हो गई, इसके बीच में ये जो कर्व है दैट इज द एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बच्ची है विद्या जो कि अपनी बुक को ओपन कर रही है। तो पहले ही उसकी बुक क्लोज थी, तो अब यहाँ पे देखो क्या एंगल बन रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो इतना सा बन रहा है। देन उसने बुक को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लिया, सो बुक इतनी ओपन है तो एंगल इतना बड़ा बन गया। अब उसने बुक को पूरा ओपन कर लिया, सो ये इसकी बुक थी, उसने पूरी ओपन कर ली तो इतना बड़ा एंगल बन गया। अब उसको बुक को वो और टेढ़ा मोड़े जा रही है, सो एंगल इतना बन गया। उसने बुक को और ज़्यादा मोड़ दिया, सो एंगल पूरा यहाँ तक बन गया। और अब उसने अपनी बुक को वापस से पूरी मोड़ के पूरा यहीं पे ले आई, सो एंगल इतना बन गया। ठीक है, तो केस 1 से लेके केस 6 तक हमारा जो एंगल है वो बड़ा ही होता गया। आप बुक लेके भी देख सकते हो, ऐसे ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे एंगल बड़ा करते जा रहे हो। ठीक है, सो डू यू सी द एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस। तो जो अभी हमने बुक का एग्जाम्पल लिया, क्या हम उसमें एंगल देख पा रहे हैं? बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, क्या आप उनके आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क कर सकते हो? येस, वी कैन मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये दोनों आर्म्स हो गए, राइट और ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल देती हूँ पॉइंट ए, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। इसको हम बोल देते हैं आर्म बी, ये हो जाएगा आर्म सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये और ये, सो ये हमारा हो गया वर्टेक्स ए, दिस इज आर्म सी एंड दिस इज आर्म बी। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया, बीच वाला हमारा हो गया ए, दैट इज वर्टेक्स, दिस इज सी एंड दिस इज बी। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे जा रहा है एंगल, दिस इज अवर वर्टेक्स ए एंड दिस इज आर्म सी एंड हियर दिस इज आर्म बी। यहाँ पे हमारा एंगल बिल्कुल ऐसे जा रहा है, सो दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज आर्म सी एंड दिस इज आर्म बी। और यहाँ पे तो पूरा ऐसे ही हो गया, सो दिस इज अवर वर्टेक्स, यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया हमारा ए एंड यहीं पर हो गया आर्म सी और यहीं पर हो गया आर्म बी। ठीक है, जो बीच वाला होता है एंगल जहाँ पे हमारा बनता है वो हमारा वर्टेक्स होता है, सो दिस इज ए एंड जो बाकी के दोनों रेज होती हैं वो हमारी हो जाती हैं आर्म्स। सो ये हो गया ए एंड दिस इज सी एंड दिस इज बी। सो यहाँ पर ये हो गया ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ये हो गया हमारा ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए और यहीं पर सी और यहीं पर बी। ठीक है, तो हम वर्टेक्स और आर्म दोनों को ही मार्क कर सकते हैं। विच एंगल इज ग्रेटर, अब वो पूछे कौन सा एंगल ग्रेटर है। केस 1 का एंगल कितना है, देखो केस 1 का एंगल इतना सा है। केस 2 का एंगल कितना है, केस 2 का एंगल इतना बड़ा है। सो डेफिनेटली जो केस 1 का एंगल है वो केस 2 एंगल से छोटा है, केस 2 का एंगल जो है वो बड़ा है। सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। सो हम बोल सकते हैं द एंगल ऑफ केस 2 इज लार्जर देन द एंगल इन केस 1। Just as we talk about the size of a line based on its length, we also talk about the size of an angle based on its amount of rotation। तो कितना एंगल का साइज है वो हमारी अमाउंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है
हमारा एंगल अगर, तो छोटा सा एंगल है, रोटेशन कितना हुआ, कम रोटेशन हुआ। इस केस में रोटेशन ज़्यादा हुआ तो एंगल भी बड़ा हुआ। इस केस में रोटेशन और ज़्यादा हुआ, एंगल और बड़ा हुआ। इस केस में रोटेशन और ज़्यादा हुआ तो एंगल और बड़ा हुआ। इस केस में रोटेशन और ज़्यादा हुआ तो एंगल और बड़ा हुआ। जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना बड़ा हमारा एंगल हो जाएगा। So the angle in case 2 is greater than case 1. Similarly, angle in case 3 will be larger than angle in case 2. Similarly, जो angle case 4, 5, 6 हैं ये बड़े बड़े होते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा रोटेशन करोगे उतना ज़्यादा हमारा एंगल होगा। ठीक है। साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो हमारा साइज एंगल का क्या हो गया, जितना रोटेशन करोगे ज़्यादा उतना ज़्यादा हमारा साइज होगा एंगल का। और द टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमारा रे है, ये मैं बोलती हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब हम इस रे को घुमाने लग जाते हैं तो ये हमारी है इनिशियल पोजीशन रे की, इनिशियल पोजीशन। इसी रे को हम धीरे धीरे हम इधर लाए, फिर इधर लाए, इसी रे को हम ओपन करते जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये एंगल बड़ा होता जा रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। और बीच में ये जो बनता है दिस इज़ द एंगल। द अमाउंट ऑफ टर्न इज़ द साइज ऑफ द एंगल। कितना टर्न किया है रे ने वो हमारा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एंगल। ये हो गई हमारी वर्टेक्स। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इन दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स। सो दिस इज ऑल्सो आर्म and this is also arm. ठीक है। Let us look at some of the other examples where the angles arise in real life by rotation or turns. और कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपस और डिवाइडर, ये आपके पास सबने देखा होगा, कंपस होता है या डिवाइडर होता है। सो वी टर्न द आर्म्स, हम आर्म्स को टर्न करते हैं टू फॉर्म एन एंगल। एंगल बनाने के लिए हम आर्म्स को टर्न करते हैं। कैसे टर्न करते हैं, देखो इसको हम ऐसे ऐसे टर्न कर रहे हैं ना, तो ये देखो ये क्या बन रहा है, ये एंगल ही तो बन रहा है। एंगल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ कंपस। तो इसको अगर हम टर्न करते जाएंगे तो हमारा जो बीच का एंगल है वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। सो द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट। सो वर्टेक्स क्या होता है, सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्म्स जॉइन है इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। और आर्म्स क्या हो जाएंगी, सो ये जो पार्ट है दिस इज वन आर्म एंड ये जो पार्ट है दिस इज वन आर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया पेयर ऑफ सीजर। सीजर में भी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये जो है वो बड़ा होता है, छोटा होता है। ऐसे ही आप कट करते हो ना सीजर में, तो ये हमारा पॉइंट जो है दिस पॉइंट, दिस इज द वर्टेक्स एंड दीज टू आर द आर्म्स। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स की पिक्चर देखो, वॉलेट की पिक्चर देखो, दीज आर स्पेक्टिकल्स, दिस इज अ वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। ये सब हम घर में यूज़ करते हैं। स्टेपलर हो गया, एक बॉक्स हो गया तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स हो गया जो ऊपर से ओपन हो रहा है। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस। तो हमें इनके आर्म्स और वर्टिसेस को मार्क करना है और एंगल्स बताने हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स में कहाँ से हमारा फोल्ड होता है, कहाँ से एंगल बनता है, देखो ये दो हो गई हमारी आर्म्स और यहाँ हमारा एंगल बनता है। सो दिस इज अवर वर्टेक्स। वर्टेक्स का ही प्लूरल होता है वर्टिसेस। ठीक है। स्पेक्टिकल में हमारा एक और एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से दिस वन, ये। सो दीज टू आर अवर आर्म्स और ये हो गया हमारा वर्टेक्स, दिस इज अवर वर्टेक्स। वर्टेक्स को मैं वी से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज अवर वर्टेक्स वी एंड ये दोनों हो गए आर्म्स। सिमिलरली वॉलेट, वॉलेट का कैसे हो गया, एक ये और एक ये। सो दीज टू आर द आर्म्स एंड ये जो बीच में है ये क्या है, वर्टेक्स। इसको मैं सी से डिनोट कर देती हूँ, वर्टेक्स। देन स्टेपलर, स्टेपलर में ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, दीज टू आर द आर्म्स एंड जो ये बीच में पॉइंट है पॉइंट ए, दिस इज द वर्टेक्स। देन ये एक बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स लग रहा है मुझे। सो दीज टू आर द आर्म्स एंड ये जो पॉइंट है दिस इज द वर्टेक्स। इसको मैं डिनोट कर देती हूँ बी से। अब इस बॉक्स में देखो दिस एंड दिस, दीज टू आर द आर्म्स एंड ये जो पॉइंट है दिस वी कैन कॉल इट एज वर्टेक्स। सो इसको मैं डिनोट कर देती हूँ डी से, क्योंकि ये ओपन हो रहा है ना, यहाँ से जो इसका ढक्कन है वो ये फिक्स होएगा और ये जो ढक्कन है वो इधर से ऐसे 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 ओपन होगा या क्लोज होगा तो ये एंगल बनाएगा। सो दीज टू विल बी द आर्म्स एंड ये हमारा हो गया वर्टेक्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक आर्म हमारी फिक्स है और एक आर्म को हम मूव करा रहे हैं। कुछ भी हम ओपन क्लोज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म बाय टर्निंग वन आर्म। एक आर्म को हम टर्न कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दूसरी आर्म के रिस्पेक्ट में एक आर्म को हम टर्न कर रहे हैं।
इज इट फाइन? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंगल्स कैसे बनते हैं, व्हाट आर आर्म्स एंड व्हाट आर वर्टेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 19 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।